हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एम्पायर। तो फ्रेंड्स, हम आपको वर्ड्सवर्थ के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस थे उनकी सीरीज़ करा रहे थे, जिसमें हम आपको ऑलरेडी पार्ट 3 करा चुके हैं। पार्ट 3 में वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये पार्ट 4 है आपका। आज बाकी हम जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं पूरे आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। ओके, और ये यूथ कॉम्पिटिशन वाली बुक है जिससे हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है। Wordsworth has described various stages of his association with nature. In which stage did he hear the still sad music of humanity? वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारी जो वेरियस स्टेजेस थी नेचर के साथ उसकी, वो उनका वर्णन किया है। तो किस स्टेज में उन्होंने ये सुना द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी? तो ये इनका सी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ फाइनल स्टेज में इनको स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी जो है ये आपका उनको सुनता है। तो जो ये वर्ड्सवर्थ हियर द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी इन द फाइनल स्टेज इन टिंटन एबी 1798। तो ये 1798 में इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 122। हाउ मैनी डैफोडिल्स डिड द पोएट सी एट ए ग्लैंस? एक ही झलक में कवि ने कितने डैफोडिल्स देखे थे? तो देखिए यहाँ पर आपका 10,000 जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। द डैफोडिल्स फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1807 इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। जो डैफोडिल्स थी वो 1807 में पब्लिश हुई थी पहली बार, और ये पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में हुई थी। इज कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ फाइनेस्ट पोएम, ये वर्ड्सवर्थ की फाइनेस्ट पोएम मानी जाती है। इन दिस ही राइट्स, और इसमें वो लिखते हैं 10,000 सा आई एट ए ग्लैंस, मतलब मैंने एक ही दृष्टि में बहुत सारे 10,000 वो जो डैफोडिल्स थे वो देखे। टॉसिंग दियर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, बहुत ही फेमस लाइन है उनकी, डैफोडिल्स ली गई। 123 देखिए। वेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स? जो डैफोडिल्स थे पोएट ने कहाँ देखे थे वो? तो ये अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, यहाँ पर देखे थे। फ्रॉम द लाइन्स इन द पोएम दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे। इट इज़ क्लियर दैट द पोएट saw daffodils अलोंग द बे। ओके। 124 देखिए। वॉट वर द डैफोडिल्स डूइंग? डैफोडिल्स क्या कर रहे थे? तो ये टॉसिंग दियर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। ओके, यहाँ पे करेक्ट होगा। 125 देखिए। हु सेड, किसने कहा था? देयर इज़ नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ द मैट्रिकल कंपोजिशन। किसने कहा था ये? तो ये आपका वर्ड्सवर्थ का रिमार्क था। वर्ड्सवर्थ इज इन हिज फेमस प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स एनंसिएटेड हिज थ्योरीज ऑफ द पोएट्रीज। पोएट्री की थ्योरी के बारे में जो है लिरिकल प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में ये फेमस लाइनें जो है लिखते हैं। ही सेड दैट देयर इज़ नोर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड वर्ड्स। 126 देखते हैं। द लिरिकल बैलेड्स वर बेटर अप्रिसिएटेड इन अमेरिका दैन इन इंग्लैंड। जो लिरिकल बैलेड्स है तो ये इंग्लैंड की अपेक्षा अमेरिका में ज़्यादा अप्रिसिएट किया गया इसको। द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका इन ईयर। तो उन्होंने पूछा है कि पहला एडिशन जो था अमेरिका में किस साल में पब्लिश हुआ था? तो देखिए आपका TGT 2001 में आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया है ये। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका 1798 में पब्लिश हुआ था अमेरिका में फर्स्ट टाइम। लिरिकल बैलेड्स विद फ्यू अदर पोएम्स इज कलेक्शंस ऑफ पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल कॉलरिज, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1798। विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के कलेक्शन है पोएम्स का ये, एंड फर्स्ट पब्लिश्ड 1798 and generally considered to have marked the beginning of the English Romantic movement in literature. Second edition came in 1800 and another edition was published in 1802. सेकेंड आया था 1800 में जब इन्होंने इसमें प्रीफेस को ऐड किया, और उसके बाद 1802 में इसका दूसरा एडिशन आया फिर से। देखिए एग्जाम के पॉइंट्स कुछ इसमें दिए हैं आपके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये भी। वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 years अमंग द क्यूम्बरलैंड्स डेल्समैन, 50 years तक इनके बीच में रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग माइकल रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इट्स इज ए ब्यूटियस इवनिंग एंड द मे क्वीन इज नॉट बाई वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सी वर्ड्सवर्थ की नहीं है? तो द मे क्वीन वर्ड्सवर्थ की नहीं है। वर्ड्सवर्थ पब्लिश डेस्क्रिप्टिव स्केचेस,
एंड एन इवनिंग वॉकिंग इन। वर्ड्सवर्थ ने जो पब्लिश की थी डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक इन, तो ये February 1793 में हुई थी इनकी पब्लिश। वर्ड्सवर्थ पोएम्स मोस्टली डील विद, वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स है मोस्टली किससे डील करती हैं वो, तो ये हम्बल एंड रस्टिक लाइफ से करती हैं। नेक्स्ट देखिए, द सॉलिटरी रीपर वॉज कंपोज्ड आफ्टर ए टूर ऑफ स्कॉटलैंड इन 1805 एंड पब्लिश्ड इन, जो सॉलिटरी रीपर थी इनकी कंपोज की गई थी एक टूर के बाद स्कॉटलैंड में जो 1805 में था, और ये पब्लिश हुई थी फिर 1807 में। द सॉलिटरी रीपर वॉज सिंगिंग इन एयर्स, यानी कि गायलिक में गा रही थी वो। द टिंटन एबी इज ए ड्रामेटिक लिरिक, टिंटन एबी एक ड्रामेटिक लिरिक है। ए परफेक्ट वुमन नोबली प्लान्ड टू वार्न टू कम्फर्ट टू एंड कमांड एंड येट ए स्पिरिट स्टिल एंड ब्राइट विथ समथिंग ऑफ एन एंजल लाइट। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, तो ये शी वॉज ए पैंथम ऑफ डिलाइट, ये इससे लाइनें ली गई हैं आपकी। नेक्स्ट आपका, हर आइज ए स्टार्स ऑफ ट्विलाइट फेयर लाइक ट्विलाइट्स टू हर डस्की हेयर। दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम शी वॉज ए पैंथम ऑफ डिलाइट। दे आर अबाउट, तो इसमें वो बात कर रहे हैं मैरी हचिंसन के बारे में। ओके, नेक्स्ट है, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज इन 1791 इन फ्रांस वेयर ही वॉज ए विटनेस ऑफ द मिडिल स्टेजेस। वर्ड्सवर्थ जो थे 1791 में फ्रांस में थे और वो वहाँ पर मिडिल स्टेज पर किसकी विटनेस थे वहाँ पर, तो उस वक्त आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था चल रहा था और उसका मिडिल स्टेज था। नेक्स्ट है, शी गिव मी आइज, शी गिव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स, ए हार्ट द फाउंटेन ऑफ स्वीट टीयर्स एंड लव एंड होप एंड जॉय। दीज लाइन्स आर इन रेफरेंस टू, तो ये किसकी रेफरेंस में लाइनें कही गई है, तो डोरथी वर्ड्सवर्थ की रेफरेंस में कही थी इन्होंने उनकी सिस्टर के। नेक्स्ट है, द एक्सकर्शन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगनिंग ऑफ, तो ये डेक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। जो एक्सकर्शन थी ये 1814 में, ये इनकी शुरुआत थी वर्ड्सवर्थ की पोएटिक जीनियस के पतन की। दिस विल नेवर डू, हु मेड दिस कमेंटमेंट अबाउट एक्सकर्शन, किसने ये एक्सकर्शन के बारे में कमेंट किया था, दिस विल नेवर डू, तो ये जेफरी का कमेंटमेंट था। इन द पोएम शी वॉज ए पैंथम ऑफ डिलाइट वर्ड्सवर्थ सेलिब्रेट्स, इस पोएम में वर्ड्सवर्थ जो थे वो क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो हिज वाइफ मैरी हचिंसन, अपनी वाइफ मैरी हचिंसन का उस बारे में इसमें सेलिब्रेट करते हैं ये। नेक्स्ट टाइप का, बट शी इज़ इन हर ग्रेव एंड ओवर द डिफरेंस टू मी। दीज लाइन्स अपीयर इन, ये आपकी शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज से ली गई लाइनें हैं, जो लूसी ग्रे का एक पार्ट है पोएम्स का। लूसी ग्रे आपके 5 पार्ट्स में थी और उसी में से एक है। नेक्स्ट, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, स्ट्रेंज फिट्स फॉर पैशन हैव आई नोन, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील एंड 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शावर, आर द 4 poems of Wordsworth Lucy poems. One poem was added later in 1801. Which one कौन सी थी वो जो सबसे बाद में इसमें ऐड की गई थी, तो ये थी आई ट्रेवल्ड अमंग अनट्रोडन मैन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हर्बर्ट रेड कॉलरिज, हैजलिट एंड डिक्वेंसी, मैथ्यू आर्नोल्ड, T.S. Eliot एंड हरोल्ड ब्लूम आर ए फ्यू नेम्स नोन फॉर क्रिटिसिज्म ऑन वर्ड्सवर्थ। तो इन लोगों को वर्ड्सवर्थ पर क्रिटिसिज्म के नाम से जाना जाता है, वर्ड्सवर्थ पर इन्होंने क्रिटिसिज्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 127, व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ लॉरिएटेड, वर्ड्सवर्थ को लॉरिएटेड कब किया गया था, मतलब पोएट लॉरिएट कब बनाया गया, तो ये 1843 में बनाया गया था इनको रॉबर्ट साउदे की डेथ के बाद। ओके, नेक्स्ट देखिए 128, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, दिस लाइन एग्जिस्ट इन, ये लाइनें कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं आपकी, तो ये टिंटन एबी में करती है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। दीज लाइन्स आर द पार्ट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी की पार्ट है ये। हेयर वर्ड्सवर्थ सेज टू हिज सिस्टर टू हैव कंपनी विद नेचर, और यहाँ पर वो अपनी सिस्टर को कहते हैं कि वो कंपनी की नेचर की कंपनी में रहे। विच इज़ ए ट्रू फ्रेंड एंड गाइड टू एवरी हार्ट, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए और उसके दिल के लिए एक अच्छा गाइड है और अच्छा दोस्त है। इनफैक्ट दिस इज़ द फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ अबाउट नेचर, और वास्तव में तो ये वर्ड्सवर्थ की फिलोसफी थी नेचर के बारे में। 121 देखिए, हु कंसीडर्ड वर्ड्सवर्थ एज ए हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, वर्ड्सवर्थ जो है वर्ड्सवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कौन मानता है, तो ये आपके डिक्वेंसी थे जिन्होंने उनको हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा था। नेक्स्ट है 130, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज पब्लिश्ड लिरिकल बैलेड्स इन, तो ये आपका 1798 था जब इन्होंने पब्लिश कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ नोन एज द पोएट ऑफ द लेक्स,
किसको पोएट्स ऑफ द लेक्स के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से आपके वर्ड्सवर्थ थे, जिसको पोएट्स ऑफ द लेक के नाम से जाना जाता है। लेक पोएट्स में आपके कौन कौन थे? तो देखिए, वर्ड्सवर्थ वाज वन ऑफ द लेक पोएट्स। वर्ड्सवर्थ जो थे वो लेक पोएट्स में से एक थे। द लेक पोएट्स वर ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोएट्स। और जो लेक पोएट्स थे वो इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। एट द टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी के टर्न पर एज ए ग्रुप दे फॉलोड नो सिंगल स्कूल ऑफ थॉट और लिटरेरी प्रैक्टिस दैन। दे वर नेम्ड only to be uniformly disparaged by the Edinburgh Review and are considered part of the romantic movement. Okay. Next देखिए आप, how many part are there in the prelude? prelude में कितने पार्ट थे? तो ये आपके 14 थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। ओके। और ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी, और इसका एक नाम था ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड, और इसका 14 पार्ट्स में लिखा गया था। तो यहाँ पर इनके नाम दिए गए हैं 14 पार्ट्स के। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, स्कूल टाइम, कंटिन्यूड। 3 में रेजिडेंट एट कैम्ब्रिज। 4 है समर वैकेशन। 5 है बुक्स। 6 है कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स। 7 में है रेजिडेंस इन लंडन। 8 में है रेट्रोस्पेक्ट, लव ऑफ नेचर लीडिंग टू लव ऑफ मैन। फिर है रेजिडेंस इन फ्रांस। फिर है रेजिडेंस इन फ्रांस कंटिन्यूड। 11 में भी फिर रेजिडेंस इन फ्रांस कंटिन्यूड। 12 में है आपका इमेजिनेशन एंड टेस्ट, हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्टेड। 13 है इमेजिनेशन एंड टेस्ट, हाउ इम्पेयर्ड एंड रेस्टोर्ड कंटिन्यूड है फिर ये। और 14 में आपका कंक्लूजन इन्होंने दिया था। 133 देखिए, हु इज़ द राइटर ऑफ रिकल्स? रिकल्स का राइटर कौन है? तो ये आपके वर्ड्सवर्थ थे। ओके। 134 देखिए, इन विच ईयर द प्रेल्यूड वॉज पब्लिश्ड? किस ईयर में प्रेल्यूड जो थी पब्लिश हुई थी? तो ये आपकी 1850 में हुई थी, आफ्टर हिज डेथ, और ये इनकी वाइफ मैरी ने कराई थी। 135 देखिए, हु इज़ द राइटर ऑफ डेस्क्रिप्टिव स्केचेस? तो ये आपके वर्ड्सवर्थ थे जो डेस्क्रिप्टिव स्केचेस के राइटर थे। डेस्क्रिप्टिव स्केचेस इज़ वन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट 2 बुक्स। द अदर इज़ एन इवनिंग वॉक। 2 का पेयर था इनका, जो पब्लिश हुई थी जोसेफ जॉनसन के द्वारा पब्लिश कराई गई थी इनको 1793 में। इट डिस्क्राइब्स वर्ड्सवर्थ ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग ए वॉकिंग टूर थ्रू द एल्प्स इन समर ऑफ 1789 when the French were celebrating the first anniversary of the fall of the Bastille. 136 देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड, द अबव लाइन हैज़ बीन कोटेड फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? तो ये लाइनें आपके टेबल टर्न्स की हैं। वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड इंपॉर्टेंट लाइनें हैं आपकी, कई बार रिपीट हो चुकी है और बहुत सारे एग्जाम्स में। तो ये वर्ड्सवर्थ की टेबल टर्न से ली गई लाइनें हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर ले। ओके। नेक्स्ट देखिए 137, हु हैज़ रिटन रूथ? रूथ को किसने लिखा? तो ये भी आपका वर्ड्सवर्थ का एक वर्क है, रूथ भी। 138 देखिए, वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ ऑन ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द साउल इन हिज पोएम। वर्ड्सवर्थ ने अपने विचार जो है अभिव्यक्त किए हैं कौन सी पोएम में? बताना है आत्मा के ट्रांसमिग्रेशन पर। तो ये है आपकी ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी। ओके, इस पर इन्होंने अपने व्यूज़ रखे हैं। नेक्स्ट आपके 139, हु हैज़ रिटन पीटर बेल अमंग द फॉलोइंग? इनमें से किसने, कौन जो पीटर बेल है किसने लिखी थी? ये भी आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है आपका पीटर बेल भी। पीटर बेल इज़ ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रिटन इन 1798 बट नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1819। पीटर बेल को इन्होंने 1798 में ही लिख दिया था, बट ये पब्लिश नहीं हो पाई थी 1819 तक भी। 140 देखते हैं, वेयर वॉज वर्ड्सवर्थ बोर्न? वर्ड्सवर्थ कहाँ पर बोर्न हुए थे? तो ये कोकरमाउथ थे में पैदा हुए थे 7 अप्रैल 1717 एट कोकरमाउथ एंड डाइड ऑन 23 अप्रैल 1850। और इनको जो है दफनाया गया था सेंट ऑसवाल्ड चर्च ग्रासमेयर में। नेक्स्ट देखिए 141, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अवर्स, द अबव लाइन हैज़ बीन कोटेड। तो ये कहाँ से ली गई लाइनें हैं? ये आपकी द वर्ड इज़ टू मच विद अस से लाइनें ली गई हैं आपकी। लाइन लिटिल वी
as we see in nature that is ours has been quoted from William Wordsworth, the world is too much with us। और जिन्होंने 1802 में कंपोज की थी और पब्लिश हुई थी आपकी 1807 में। ओके, नेक्स्ट देखिए 142, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी इन विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ डज द लाइन ओकर्स। ये कौन सी लाइन, जो लाइनें हैं आपकी, ये कौन सी पोएम्स इनकी ली गई हैं? तो ये आपकी लाइन्स रिटर्न ए फ्यू माइल्स अबाउट इंटरनेबी, इससे ली गई लाइनें हैं और ये 1798 में आपकी लिखी गई थी। द पोएम हैज़ इट्स रूट्स इन वर्ड्सवर्थ पर्सनल हिस्ट्री, इसकी जो रूट्स हैं वो पर्सनल हिस्ट्री से हैं वर्ड्सवर्थ की। द पोएम इज़ रिटन इन टाइटली स्ट्रक्चर डीकेसिलेबिक ब्लैंक वर्स एंड कंप्राइजेज वर्सेस पैराग्राफ्स रेदर देन स्टांजास। कि 143 देखते हैं, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स इज़ ए पोएम बाई। द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स है किसके द्वारा लिखी गई है? यह भी आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स इज़ ए पोएम बाई इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, जो 1770 से 1850 के बीच थे। इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेसेस द लॉस ऑफ ए यंग गर्ल, और इसमें जो है वर्ड्सवर्थ जो है एक यंग गर्ल के लॉस को व्यक्त करते हैं। विद लॉट्स ऑफ पेन एंड सोरो, दुख और बहुत सारे दर्द के साथ। नेम ऑफ यंग गर्ल, और जो यंग गर्ल थी उसका नेम था इज़ ईशा। इट इज़ a story of a person who had lost his little daughter 30 years ago and really missed his daughter. And when he saw a little girl who looked like this daughter, he was as beautiful as her daughter. जो ये स्टोरी एक पर्सन की है जिसने अपनी बेटी को खो दिया था 30 साल पहले, और वह अब सच में अपनी बेटी को बहुत मिस करता है। और जब भी वो किसी छोटी लड़की को देखता है तो उसे अपनी बेटी याद आ जाती है। ही गेव हर लव एंड ऑल पेन, वह उसको प्यार देता है। एंड ऑल पेन विच हैज़ हिडन इन हार्ट ऑफ ओल्ड मैन, जो उसके दिल में दर्द था छुपाए रखता है। ओके, वो उसको दिखा देता है वहाँ पर। देन ही विश हर नॉट टू बी हर डॉटर एज शी डाइड टू यंग एंड ही डजंट वांट टू सेम फॉर हर। नेक्स्ट देखते हैं 144, द पोएट ऑफ द फेमस पोएम डैफोडिल्स इज। डैफोडिल्स की जो फेमस पोएम है उसका कवि कौन है? तो आपके वर्ड्सवर्थ है। इसको कंपोज किया था 1802 में इन्होंने, और पब्लिश कराया था 1807 में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। 145 देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स के ऑथर कौन है? तो आपके वर्ड्सवर्थ है लिरिकल बैलेड्स के ऑथर। द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स बाय वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज केम आउट इन 1798, और जो फर्स्ट एडिशन आया था लिरिकल बैलेड्स का वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के द्वारा आया था 1798 में, और उसके बाद फिर सेकेंड एडिशन आया फेमस प्रीफेस बाय वर्ड्सवर्थ इन 1800। इसमें वर्ड्सवर्थ ने एक प्रीफेस ऐड किया 1800 में, इन विच ही गिव हिज थ्योरी ऑफ पोएट्री, जिसमें उन्होंने काव्य की थ्योरी को दिया। नेक्स्ट 146, द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर वॉज फ्रॉम। जो ट्रू कमेंसमेंट थी वर्ड्सवर्थ के पोएटिक करियर की वो कब से कब थी? तो 1797 से 1798 में थी, जब इनका लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट देखिए, वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स अमंग द। वर्ड्सवर्थ 50 ईयर्स तक किसके उसमें रहे थे बीच में? तो ये क्विम्बरलैंड डेल्समैन थे के बीच में रहे थे। वर्ड्सवर्थ स्टेड एट एल्फोक्सटन विद कॉलरिज एंड डोरथी, और एक कॉलरिज और डोरथी के साथ एल्फोक्सटन में रहे। हिज सिस्टर इन बिटवीन हिज रिटर्न फ्रॉम फ्रांस एंड पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स, और फ्रांस से लौटने के बीच में और लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन के बीच में। ही वॉज सेंट टू स्कूल एट हॉक्सशेड, और ये हॉक्सशेड स्कूल में भेजा गया इनको। ही लिव्ड द लास्ट हाफ सेंचुरी ऑफ हिज लाइफ इन क्विम्बरलैंड एट रेडर माउंट इन लेक डिस्ट्रिक्ट, और इन्होंने अपने लाइफ की जो हाफ सेंचुरी थी वो क्विम्बरलैंड में बिताई, लेक डिस्ट्रिक्ट में रेडर माउंट में। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बाय वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सा वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो ये आपका द मे क्वीन है, जो इनके द्वारा नहीं लिखा गया। और जो मे क्वीन है आपका, ये देखिए, द मे क्वीन इज़ नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया। वेयर एज माइकल इज़ ए पोएम कंपोज्ड एंड पब्लिश्ड इन 1800, और जबकि जो माइकल है ये कंपोज हुई थी और पब्लिश 1800 में। रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, और इसका दूसरा नाम था द लीक गैदरर, इज़ ए पोएम कंपोज्ड इन 1802।
1802 में आई थी एंड पब्लिश्ड इन 1807 में पब्लिश हुई फिर। एंड इट इज़ ए ब्यूटीफुल इवनिंग इज़ ए सोनेट रिटन इन 1802, और ये इनका सोनेट था जो 1802 में रिटन हुआ था, पब्लिश ये भी 1807 में ही हुआ था। 149 देखते हैं। वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्ड्स में बिल्ड ए प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम। ये किससे लिया गया है, किससे सीखा इन्होंने, वर्ड्सवर्थ ने? तो 149 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका रॉबर्ट बर्न्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका 150। इन हिज क्वेस्ट फॉर ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ ऑन इट्स सिंपल लेवल वर्ड्सवर्थ रिजेंबल्स। तो इसका राइट ऑप्शन आपका जॉर्ज क्रैब होगा। ओके, एंड in his quest for true significance of life on its simple level, Wordsworth resembles George Crabbe, who was a writer of common life, जो एक साधारण लाइफ जो होती है उसके राइटर थे। रॉबर्ट बर्न्स वॉज लवर ऑफ टैवर्न्स, और टैवर्न्स के लवर्स थे ये। विलियम ब्लैक वॉज मिस्टिक एंड विलियम कॉपर वॉज ए टीमिड। नेक्स्ट देखते हैं। द एक्सकर्शन डेटेड बाई 1814 मार्क्स द बिगनिंग ऑफ। ये किसके बिगनिंग, शुरुआत को मार्क्स करती है? तो ये इट मार्क्स द डेक्लाइन ऑफ हिज पोएटिक जीनियस। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 152 देखते हैं। द वर्स लाइन सी गिव मी आइज, सी गिव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स वेयर इन रेफरेंस टू। तो ये आपका डोर्थी वर्ड्सवर्थ को इन्होंने रेफरेंस किया था। ठीक है। 153 में देखते हैं। द प्रेल्यूड वॉज रिटन। प्रेल्यूड कब लिखी गई थी? तो ये आपकी 1805 में लिखी गई थी। ओके, कितनी बारी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आई थिंक आपको रट गया होगा अभी तक तो मुझे नहीं लगता कोई चांस है आपका क्वेश्चन गलत होने का। और अब देखिए नेक्स्ट है 154। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज इन 1791 इन फ्रांस। वर्ड्सवर्थ जो थे 1791 में फ्रांस में थे, एंड वहाँ पर वो विटनेस थे किसके? तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के मिडल के जो थे विटनेस थे। काफ़ी क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं किसी ना किसी तरह से। ओके, तो आई थिंक आपको ये जो सीरीज़ मैंने कराई है आपको लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स देखिए 155 क्वेश्चन देखिए। हु सेड मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। तो ये किसने कहा था कि मिल्टन आपको अभी इस होना चाहिए था, मतलब ज़िंदा होना चाहिए था अभी तक? तो ये आपका वर्ड्सवर्थ ने अपने इनका जो लंदन 1802 सोनेट इन्होंने लिखा था उसकी ओपनिंग लाइन्स थी, और इसका नाम टू मिल्टन भी था। इन हिज पोएम वर्ड्सवर्थ कास्टिगेट्स द इंग्लिश पीपल एज स्टेगनेंट एंड सेल्फिश। वो कहते हैं कि जो इंग्लिश पीपल थे वो स्टेगनेंट और सेल्फिश यानी कि स्वार्थी और अहंकारी हो गए हैं। एंड यूलॉजीज 17th सेंचुरी पोएट जॉन मिल्टन, और जो 17th सेंचुरी के पोएट थे जॉन मिल्टन, उनको ये यूलॉजीज देते हैं। 156 देखिए। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोटिस्टिकल सबलाइम। तो ये कीट्स थे जिन्होंने इनको इगोटिस्टिकल सबलाइम बोला था। Because of his qualities in his temperament and writing, his aloofness, his matter of factness, his austerity, and the self-concern, Wordsworth was too preoccupied with his own self to take an objective view of things. 157 देखिए। For a handful of silver he left us this line of Browning's as a reference to। ये जो लाइनें हैं किसके रेफरेंस में है? तो ये आपके वर्ड्सवर्थ के रेफरेंस में लिखी गई थी ब्राउनिंग ने। एंड द लॉस्ट लीडर फ्रॉम विच द अबव लाइन्स आर टेकन। द लॉस्ट लीडर से ये आपकी लाइनें ली गई हैं जो 1845 में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी थी। फर्स्ट पब्लिश्ड इन हिज बुक्स ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स। पहली बार पब्लिश हुई थी इसमें। इट बिरेट्स विलियम वर्ड्सवर्थ, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ को बिरेट्स करती है फॉर व्हाट ब्राउनिंग कंसिडर्ड हिज डिसर्शन of the liberal cause and his lapse from his high idealism. नेक्स्ट देखते हैं 158। ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस। अपने फ्रांस के विजिट के दौरान वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद ए गर्ल नेम्ड। वर्ड्सवर्थ एक लड़की के प्यार में पड़ गए थे, उसका क्या नाम था? तो ये एनेट वॉलन थी जिसके प्रेम में वर्ड्सवर्थ पड़ गए थे। एंड वर्ड्सवर्थ विजिटेड फ्रांस, ही फेल इन लव विद ए फ्रेंच वूमन एनेट वॉलन हु इन 1798 गेव बर्थ टू दियर डॉटर कैरोलाइन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1791 में वहाँ गए थे और उनसे प्यार कर बैठे, एंड 1792 में उन्होंने इनकी बेटी को जन्म दिया कैरोलाइन, जिसका नाम रखा इन्होंने। एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड ब्रिटेन्स टेंस रिलेशंस विद फ्रांस फोर्स्ड हिम टू रिटर्न टू इंग्लैंड। और ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से
और ब्रिटेन की जो टेंस रिलेशंस थी फ्रांस के साथ उस वक्त, उसकी वजह से इंग्लैंड लौट आए थे अलोन द फॉलोइंग ईयर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 159। एवरी ग्रेट पोएट इज़ ए टीचर आर द वर्ड्स ऑफ किसके वर्ड्स हैं ये? तो ये वर्ड्सवर्थ के वर्ड थे। 160 देखिए, हु हैज़ सेड इट, किसने कहा था? वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड मे टीच अस मोर ऑफ मैन ऑफ मोरल इविल एंड ऑफ गुड दैन ऑल द सेजेस कैन। ये आपकी टेबल टर्न्स की लाइनें हैं जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। कई बार आपकी रिपीट हो चुकी है अभी जब से हमने सीरीज़ चलाई है इसमें। 161 देखिए, नेम द पोएम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड। द कोर्ट्स अप्रूव द डेप्थ एंड द टमल्ट ऑफ द साउल। तो ये आपकी लाउडामिया से ली गई लाइनें हैं, और ये जो लाउडामिया है आपकी 1815 में लिखी गई थी। विच इज़ इट नैरेटिव पोएम बेस्ड ऑन द स्टोरी फ्रॉम ट्रोजन वार। ट्रोजन वार की स्टोरी पर बेस्ड थी ये। नेक्स्ट देखते हैं 162। लिरिकल बैलेड्स कंप्राइजेस पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ एंड। लिरिकल बैलेड्स किसकी थी? वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की। ओके, 163 देखिए, विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक। तो ये थी इनकी प्रिल्यूड जो इनकी मान जाती है ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक। नेक्स्ट देखते हैं 164। इन विच पोएम डस वर्ड्सवर्थ राइट, अपनी किस पोएम में वर्ड्सवर्थ लिखते हैं? कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स लेट नेचर बी योर टीचर। तो ये टेबल टर्न्स की लाइनें हैं जो उन्होंने 1798 में लिखी थी। 165 देखते हैं, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देखिए। व्हेन डिड द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स अपीयर? तो ये 1798। नेक्स्ट देखिए 166। टू हुम इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड एड्रेस्ड। किसको एड्रेस थी ये पोएम इनकी प्रिल्यूड? तो ये कॉलरिज को एड्रेस की थी इन्होंने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। एंड द प्रिल्यूड इज एक्सट्रीमली पर्सनल एंड रिवीलिंग वर्क ऑन द डिटेल्स ऑफ वर्ड्सवर्थ लाइफ। इनका पर्सनल और रिवीलिंग वर्क है इनकी लाइफ पर। ही नेवर गिव इट टू ए टाइटल, और इन्होंने इसको कभी टाइटल दिया नहीं था। इनकी वाइफ मैरी ने इसको टाइटल दिया था इनकी डेथ के बाद। 167 देखिए, इन 3 years शी ग्रू द लिटिल गर्ल विल बी स्पोर्टिव एज। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी होगा द फॉन। 168 देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ टिंटन एबी। टिंटन एबी के ऑथर ये आपके विलियम वर्ड्सवर्थ है, और इन्होंने ये जो लिखी थी ये 1798 में लिखी थी 13 जुलाई को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, इनमें से कौन सी वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम है? तो ये है आपकी डैफोडिल्स। ये इनकी लिरिक पोएम है, और ये 1804 एंड 1807 के बीच में लिखी गई थी, और पब्लिश्ड इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में। 170 देखते हैं, इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन्स ऑकर। कौन सी पोएम में इनकी लाइनें आती है? दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द प्लेस ऑफ सॉलिट्यूड। तो ये इनकी डैफोडिल्स की लाइनें हैं, फेमस लाइन्स हैं। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम विलियम वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स। विलियम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स से लाइनें ली गई हैं। ऑल्सो नोन एज, इसको इस रूप से भी जाना जाता है, इस नाम से भी, आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, विच इज़ अ लिरिक पोएम रिटन इन 1804 एंड पब्लिश्ड इन 1807। 171 देखिए, द सॉलिटरी रिवर इज़ ए। जो सॉलिटरी रिवर है ये क्या है? तो इनका ये बैलेड है एक। ओके, सॉलिटरी रिवर 1807 बाय वर्ड्सवर्थ इज़ ए बैलेड एक्सप्रेसिंग द ब्यूटी ऑफ म्यूज़िक। इसमें म्यूज़िक की ब्यूटी को एक्सप्रेस किया गया है। दैट यंग मेडन रीपिंग वॉज सिंगिंग टू हर सेल्फ। वहाँ पर एक यंग मेडन जो होती है, यंग लड़की, वो फसल काट रही होती है और गाना गा रही होती है। बैलेड क्या होता है? ए सिंपल नैरेटिव वर्ड्स टेलिंग ए स्टोरी और ए सॉन्ग। एक सिंपल नैरेटिव वर्ड्स होता है जो एक स्टोरी या फिर एक गाने के बारे में बता रहा होता है। ओड होता है आपका ए कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी लिरिक पोएम इन ए लॉफ्टी स्टाइल और सीरियस सब्जेक्ट। ये कॉम्प्लेक्स और लेंथी लिरिक पोएम होता है जो एक लॉफ्टी स्टाइल होता है इसका, और सब्जेक्ट होता है सीरियस। लिरिक देखिए, ए ब्रीफ सब्जेक्टिव पोएम रिवीलिंग पोएट्स पर्सनल थॉट एंड फीलिंग्स। ये एक ब्रीफ जो होती है, मतलब छोटी सब्जेक्टिव पोएम होती है जो पोएट के पर्सनल थॉट और फीलिंग्स को रिवील करती है। पास्टोरल क्या होती है? पोएम दैट डील्स विद शेफर्ड्स एंड रस्टिक लाइफ। जो पोएम गडरियों और उनके जो रस्टिक लाइफ होती है उससे डील करती हो। 172 देखिए, लिरिकल बैलेड्स वॉज रिटन बाय कॉलरिज एंड। ये आपके वर्ड्सवर्थ थे, दोनों ने लिखा था 1798 में। इसमें वर्ड्सवर्थ की आपके 19 पोएम्स थी और कॉलरिज की 4 थी।
173 देखिए, वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम्स ड्यूरिंग द ईयर्स। वर्ड्सवर्थ ने कंपोज की थी अपनी फाइनेस्ट पोएम कुछ कौन से साल के दौरान? तो ये थी आपकी वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेट्स हैड सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम दैट ही रोड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 174 वर्ड्सवर्थ पोएम्स मोस्टली किससे डील करती है? तो ये आपकी हम्बल एंड ट्रस्टिक लाइफ से। 175 देखिए, वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिसाइडेड एट। तो ये आपका रेडल माउंट में रहते थे अपने डेथ से पहले। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 176 विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी इज। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो टिंटन एबी है क्या है? तो ये आपकी ड्रामेटिक लिरिक है एक। ओके, एंड वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ द ओड एज वेल एज द ड्रामेटिक लिरिक। इसमें इनके ओड के एलिमेंट्स भी हैं और ड्रामेटिक लिरिक के भी। नेक्स्ट देखिए 177 इन 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोएम वॉज रिटन। वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम लिखी गई थी? तो ये थी द प्रिल्यूड जो 1805 में लिखी गई थी। 178 देखिए, द प्रिल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ वॉज पार्ट ऑफ ए वास्ट वर्क विच वॉज टू बी कॉल्ड। तो ये आपकी रिकल्स थी। ओके, 179 देखिए, ए वॉलेट बाई ए मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई इज ए कोटेड फ्रॉम द। ये कहाँ से कोट ली गई है? तो ये आपका लूसी पोएम्स का कोट है। द अबव लाइन्स बिलोंग टू द सेकंड ऑफ द लूसी पोएम्स। लूसी पोएम्स के 5 पार्ट्स थे तो उससे सेकंड से बिलोंग करती है ये। चौथी शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज बाय वर्ड्सवर्थ। 180 देखते हैं, विच ऑफ दीज ट्रेवल पोएम्स बिलोंग्स टू विलियम वर्ड्सवर्थ। इसमें से कौन सी जो है विलियम वर्ड्सवर्थ से बिलोंग करती है? तो ये है आपकी डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। नेक्स्ट देखते हैं 181 लिरिकल बैलेट्स अपीयर्ड विद। लिरिकल बैलेट्स किससे अपीयर हुआ था? तो इसमें आपकी 4 पोएम्स तो आपकी कॉलरिज की थी और 19 थी वर्ड्सवर्थ की, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 182 इमोशंस रिफ्लेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी द प्रोफाउंड फिलॉसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज रिजेक्टेड बाय। तो ये टी.एस. एलियट के द्वारा रिजेक्ट की गई थी। 183 देखिए, इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ ऐड हिज प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स में इन्होंने प्रीफेस कब ऐड किया था? तो ये आपका 1800 में किया था जब इनका सेकंड एडिशन आया। ओके, एंड द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम इज। इनके फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम का टाइटल क्या था? तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव स्केचेस था। द वेरी फर्स्ट पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड इन 1793 इन द कलेक्शन एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस had borne testimony to the wealth of his sensory notations. 185 देखिए, to me the meanest flower the blows can give thoughts that do often lie to deep for tears. Who said it? किसने कहा था? तो ये आपका इसमें none of the above है क्योंकि और इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी से वर्ड्सवर्थ के द्वारा कही गई लाइनें हैं। 186 देखते हैं, लूसी पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रेफर टू। किसको रेफर करती हैं ये? तो ये आपके विलियम वर्ड्सवर्थ ह्यूमरस पोएम है। नेक्स्ट देखते हैं 87 नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड्स फ्रॉम वेयर आर द अबव कोटेड लाइन्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। कहाँ से ली गई लाइनें हैं? तो ये आपके सॉलिटरी रीपर की लाइनें हैं। वर्ड्सवर्थ वॉज ए ग्रेट रोमांटिक पोएट। ये ग्रेट रोमांटिक पोएट थे आपके। एंड इन हिज पोएट्री ईच एंड एवरी ट्रेड्स ऑफ रोमांटिसिज्म कैन बी ट्रेस्ड। और उनके काव्य में प्रत्येक इनके पोएट्री में रोमांटिसिज्म को ट्रेस किया जा सकता है। दीज लाइन्स आर फ्रॉम सॉलिटरी रीपर। ये लाइन सॉलिटरी रीपर की हैं। एंड दिस पोएम इज़ अबाउट अ लोनली लेस हु रीप्स ऑन द हाईलैंड्स। ये एक अकेली लड़की की कहानी है जो अकेले ही काट रही होती है फसलें हाईलैंड्स पर। द पोएट शोज हाउ द नेचर इज सिंपैथेटिक विद हर इन हर सफरिंग्स एंड सोरो। इसमें जो है कवि दिखाता है कि नेचर कैसे सहानुभूति दिखाती है उसके दुख और पीड़ा में उसके साथ। 188 देखिए, हु सेड द पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन। किसने कहा था ये? तो ये भी आपका वर्ड्सवर्थ ने कहा था। नेक्स्ट देखिए, द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विद। जो लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में वो किससे एसोसिएट थी? तो ये आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ थी एसोसिएट। ही वॉज एसोसिएटेड विद लेक डिस्ट्रिक्ट। अदर प्लेसेस वेयर ही रिसाइडेड रेस्पेक्टिवली आर। और अदर प्लेस जहाँ पे वो रहे थे डव कॉटेज में, टॉन्स
and Grasmere, Allenbank, Grasmere Parsonage, and lastly well-known residence at Mount. 190 देखते हैं, इन विच पोएम हैज़ वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट मोड्स ऑफ नेचर. डिफरेंट मोड्स ऑफ नेचर कौन सी पोएम में इन्होंने डिस्क्राइब की है अपनी? तो ये है लाइन्स रिटन अबाउट इंटर्न एबी. 191 देखते हैं, विल नो वन टेल मी what she sings, perhaps the plaintive numbers of love for old and happy far off things and battles too long ago. The above lines occurs in, जो लाइनें हैं आपकी solitary reaper से ली गई है. 192 देखते हैं, the sounding cataract haunted me like passion. Those lines occurs in the poem. ये लाइनें आपकी कहाँ से ली गई हैं? तो ये आपकी टिंटन एबी से ली गई लाइनें हैं ये भी. ओके और ये डी.के. स्लेविक ब्लैंक वर्स में लिखी गई है. 93 देखते हैं, रॉबर्ट साउदे वॉज सक्सीडेड बाई एज द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड. तो ये आपके वर्ड्सवर्थ थे जो रॉबर्ट साउदे के बाद वहाँ के पोएट लॉरिएट बने थे. 194 देखते हैं, द लाइन्स ब्लिस वॉज ईटिंग दैट टोन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन ऑकर्स इन द पोएम ऑफ. कौन सी पोएम की लाइनें हैं, मतलब किसकी पोएम्स में दिखने को मिलती है लाइनें? तो आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम थी. और फ्रेंच रेवोल्यूशन है पोएम जिससे ली गई लाइनें हैं. 195 देखिए, हु रोड दैट ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड. किसने लिखी है प्रिल्यूड? ये वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई पोएम है आपकी. और जो ऑटोबायोग्राफिकल कॉन्वर्जेशन है और ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है वर्ड्सवर्थ के द्वारा. इट इज़ एन एक्सट्रीमली पर्सनल एंड रिवीलिंग वर्क ऑन द डिटेल्स ऑफ वर्ड्सवर्थ लाइफ. और जब प्रिल्यूड उन्होंने लिखी थी, शुरू की थी लिखनी, तभी 1799 में लिखी थी और तभी मात्र 28 ईयर्स के थे. एंड कंटिन्यू टू वर्क इन ऑन इट थ्रू आउट हिज लाइफ. और इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस पर काम किया. 196 देखते हैं, ब्लिस वॉज ईटिंग दैट टाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन. वॉट वॉज द ग्रेट इवेंट वर्ड्सवर्थ हैड इन माइंड वाइल राइटिंग द अबव लाइन्स. तो 196 का आपका राइट ऑप्शन होगा हिज मैरिज. ये जो लाइनें हैं, इन दीज लाइन्स वर्ड्सवर्थ हैड शोन द इमेज ऑफ हिज मैरिज. अपनी मैरिज की इमेज इसमें शो करता है वर्ड्सवर्थ. दीज लाइन्स अपीयर्स इन हिज प्रिल्यूड. और प्रिल्यूड में लाइनें आपको देखने को मिलती हैं. 197 देखते हैं, वर्ड्सवर्थ थे रोमांटिक पोएट थे ये एक. और इनका बर्थ 7 अप्रैल 1770 में हुआ था एंड 23 अप्रैल 1850 में इनकी डेथ हो गई थी. और एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे who with Samuel S.T. Coleridge helped to launch the romantic age in English literature with their joint publication lyrical ballads. इन्होंने इनके साथ lyrical ballads को पब्लिश कराया था 1798 में. 98 क्वेश्चन देखते हैं, द प्रिल्यूड इज़ द वर्क ऑफ. प्रिल्यूड किसका वर्क है? ये आपका विलियम वर्ड्सवर्थ का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया था. 199 देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स. कौन थे जो द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ थे आपके. 200 क्वेश्चन देखते हैं, द प्रिल्यूड ऑफ वर्ड्सवर्थ कंसिस्ट ऑफ. द प्रिल्यूड है वर्ड्सवर्थ की, कितनी बुक्स कंसिस्ट करती हैं? तो इसमें आपकी 14 बुक्स थी. ओके नेक्स्ट देखते हैं 201, ए सेंस सब्लाइम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड. द वर्ड्स गिवन अबव ऑकर्स इन. तो ये जो वर्ड्स हैं कहाँ से लिए गए हैं? 201 क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है. तो ये लाइनें आपकी टिंटन एबी से ली गई हैं जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा कंपोज की गई थी 1798 में. 202 देखते हैं, द प्रिल्यूड प्रेजेंट्स द पोएट इन क्वेस्ट ऑफ हिज आइडेंटिटी. अपनी आइडेंटिटी की क्वेस्ट में इन्होंने प्रिल्यूड को प्रस्तुत किया था. 203 देखते हैं, वर्ड्सवर्थ वॉज रिगार्डेड एज ए पैंथिस्ट. द टर्म मीन्स. वर्ड्सवर्थ को एक पैंथिस्ट के रूप में जाना जाता है. तो इसका टर्म का मीन्स क्या था? तो यह था, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड एग्जिस्ट इन एंड द सेम एज ऑल थिंग्स. इनका मानना था, मतलब ऐसे व्यक्ति का मानना होता है कि गॉड जो है एग्जिस्ट करते हैं वैसे ही सब चीज़ों में, जैसे एनिमल्स एंड पीपल विद इन द यूनिवर्स. ओके सेम करते हैं सब में ही. 204 देखते हैं, विच एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेड्स वॉज द फर्स्ट वन टू हैव द प्रीफेस बाय वर्ड्सवर्थ. तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा 1800.
लिरिकल बैलेट्स जो थी वो कोलैबोरेटिव वर्क था एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ का। फर्स्ट एडिशन इसका आया था 1798 में। इसमें 4 पोएम्स आपकी एस.टी. कॉलरिज की थी एंड 19 वर्ड्सवर्थ की थी। And the second volume was published in 1800, in which Wordsworth included preface or preface to the lyrical ballads. 205 क्वेश्चन देखिए, द एक्सपीरियंस इन द prelude begins in the sensation and ends in, तो ये है आपका थॉट। जो prelude है वो सेंसेशन से स्टार्ट होकर और ख़त्म होती है थॉट पर, यानी कि विचारों पर। ये एक लॉन्ग पोएम है 14 बुक्स में और वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी 1805 में और पब्लिश कराई गई 1850 में इनकी पत्नी के द्वारा, मैरी के आफ्टर हिज डेथ। नेक्स्ट देखिए 206, हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज पोएट लॉरेट इन 1850। वर्ड्सवर्थ के बाद पोएट लॉरेट कौन बने थे 1850 में? तो ये आपके टेनिसन थे जो उनके बाद पोएट लॉरेट बने थे। 207 देखिए, द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ चाइल्डहुड ruminations टेल अस अबाउट हिज नेटिव क्यूम्बरलैंड। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं आपका 208 क्वेश्चन, विच पोएम वाज कॉल्ड द पोएम टू कॉलरिज बाय वर्ड्सवर्थ। किस पोएम को कहा गया था द पोएम टू कॉलरिज वर्ड्सवर्थ के द्वारा? तो ये आपके प्रिल्यूड को कहा गया था जो 1850 में पब्लिश हुई थी। 209 देखिए, अबाउट विच फ्रेंड डज वर्ड्सवर्थ मेक ए रेफरेंस इन बुक 4th ऑफ द प्रिल्यूड। तो यहाँ पे कॉलरिज ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें आपका। 210 देखिए, इन ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी वर्ड्सवर्थ सम्स अप हिज फिलॉसफी ऑफ। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, चाइल्डहुड। 211 देखिए, विच स्टेज ऑफ हिज लाइफ इज वर्ड्सवर्थ टॉकिंग अबाउट इन द प्रिल्यूड व्हेन ही सेज। वर्ड्सवर्थ अपनी लाइफ के कौन से स्टेज के बारे में बात कर रहे होते हैं प्रिल्यूड में जब वो कहते हैं, फेयर सीट टाइम हैड माई साउल एंड आई ग्रीव अप फोस्टर्ड लाइक बाई ब्यूटी एंड फियर। तो ये चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहे होते हैं उस वक्त। द प्रिल्यूड और ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 14 बुक्स और ये 14 बुक्स में डिवाइडेड थी। वर्ड्सवर्थ इज़ टॉकिंग अबाउट हिज चाइल्डहुड। वर्ड्सवर्थ अपने चाइल्डहुड के बारे में इसमें बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय वर्ड्सवर्थ इन द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम हिज पोएम द थ्रोन। द थ्रोन में किसके बारे में बात कर रहे होते हैं ये? I have measured it from side, this 3 feet long and 2 feet wide। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा एन इन्फेंट्स ग्रेव, एक शिशु की जो ग्रेव थी उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। द थ्रोन जो है वो 1815 में पब्लिश हुई थी, पोएम्स वॉल्यूम 2। दिस पोएम वॉज कंपोज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ और ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा कंपोज की गई थी। इट इज़ एन इन्फेंट्स ग्रेव, दिस 3 feet long and 2 feet wide। 213 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज मोन्ड इन वॉट विटमेंस ओ कैप्टन माई कैप्टन। इनमें से किसकी डेथ पर मतलब किसके लिए मौन किया गया है, इसमें शोक किया गया है विटमेंस के ओ कैप्टन माई कैप्टन में? तो ये अब्राहम लिंकन के ऊपर किया गया था मॉर्निंग। ओके, ओ कैप्टन माई कैप्टन इज एक्सटेंडेड मेटाफोर पोएम रिटन इन 1865 बाय वॉट विटमैन अबाउट द डेथ ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। और ये अमेरिका प्रेसिडेंट के बारे में की डेथ पर लिखी गई पोएम थी। 214 देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है सीरीज़ का, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ इंग्लिश रोमांटिक पोएट। इनमें से कौन से इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे आपके? तो ये आपके विलियम वर्ड्सवर्थ थे। ओके, और वॉज ए मेजर रोमांटिक पोएट थे ये, हु विद सैमुअल टेलर कॉलेज हेल्प टू लॉन्च द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर। जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में एस.टी. कॉलरिज की हेल्प से रोमांटिक एज को लॉन्च किया था विद दियर जॉइंट पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स और लिरिकल बैलेट्स की पब्लिकेशंस के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो विलियम वर्ड्सवर्थ है आपका पूरा होती है सीरीज़। आपको 4 पार्ट में हमने कराई है। जिन्होंने इससे पहले 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आई बटन में भी लिंक है आपका। हमारे प्लेलिस्ट को विज़िट करके आप वहाँ पर भी देख सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।